नोट कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपने देखा होगा कि मैं आपको स्केल बता चुका हूं, टेम्परेचर स्केल बता चुका हूं। उसके बावजूद केल्विन ने अपना एक अलग एक्सपेरिमेंट किया और केल्विन उसी स्केल को और ज्यादा फॉर्म में मॉडिफाई करने के लिए लग गए और उन्होंने एक टर्म फाइंड करी, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। है क्या? बात समझिएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की कहानी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए बात करता हूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, कोई सब्सटेंस है, उसका वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मान लीजिए है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना था? V0 था। कितना था? V0। उसके बाद आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले गए सर्टेन प्रेशर पे, फिक्स प्रेशर पे, फिक्स मास पे, ठीक है ना। आप टेम्परेचर को एक्सीड करते चले गए, टेम्परेचर को बढ़ाते चले गए, तो मे बी जो आपका वॉल्यूम है वो क्या हो गया? VT हो गया। किस सिचुएशन में? T डिग्री सेल्सियस में। T डिग्री सेल्सियस में वही वॉल्यूम बढ़ के क्या हो गया? VT हो गया। क्या हो गया? VT। बात समझिएगा। तो ये जो टेम्परेचर VT है ये इसके बराबर होता है V0 1 प्लस T अपॉन 273.15 के। ये जो नया वॉल्यूम है T टेम्परेचर पे, ये 0 वाले टेम्परेचर से कैसा आएगा? कम आएगा। कैसा आएगा? कम। अगर आप टेम्परेचर एक्सटेंड करते हो, अगर आप टेम्परेचर एक्सटेंड करते हो तो मान के चलिए ये जो वॉल्यूम है VT क्या आएगा? VO से काफी कम आएगा। VT क्या आएगा? VO से कम। अगर मैं ऐसा बात करूं बहुत कम, बहुत कम मतलब एट नेगेटिव टेम्परेचर, एट क्या? -T डिग्री सेल्सियस। हमने क्या बोला? अगर हम बात करें इसकी वॉल्यूम की, तो अगर हम बात करें -T डिग्री सेल्सियस पे, तो ये और रिड्यूस हो जाएगा और V एट -T क्या बन जाएगा? V0 1 - T बाई क्या? 273.15। समझिएगा क्या बोला? जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं वैसे वैसे VT की वैल्यू भी क्या होती चली जाती है? रिड्यूस होती चली जाती है। ठीक है ना। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं वैसे वैसे VT की वैल्यू भी क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। टेम्परेचर रिड्यूस करने के साथ साथ वॉल्यूम भी क्या होता है? रिड्यूस होता है। देखिए नेगेटिव टेम्परेचर ले लिया तो वॉल्यूम और कम हो गया, और कम हो गया, बहुत कम हो गया। समझिएगा, ये कोई ग्राफ है हमारे पास, ये टेम्परेचर है और ये क्या है? वॉल्यूम है। समझिएगा बात को, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है। अगर हम इसको और पीछे ले जाते हैं, और पीछे ले जाते हैं इस सिचुएशन पे, तो इस सिचुएशन पे आप खुद ही देख रहे हो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो ना, वर्टिकल हाइट क्या है? 0 है। और ये वो टेम्परेचर होता है -273.15। ठीक है ना, -273.15। 273.15 पे आप देख रहे हैं वॉल्यूम क्या हो गया है? 0। ये वो टेम्परेचर है जिस जगह पे आके वॉल्यूम 0 हो गया। वॉल्यूम 0 हो गया मतलब कि वॉल्यूम क्यों था? मोशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में या एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में जो वो रैंडम मोशन थी उसी की वजह से वॉल्यूम था, है ना। अपन देखते हैं जैसे वॉल्यूम एक्सटेंड होता है, मास तो उतना का उतना रहता है कई बार, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे घी में देखा होगा आपने, ठंड के समय का घी और गर्मी के समय का घी, अगर उसका मास ले तो वो 1 kg ही निकलेगा, लेकिन ठंड के समय का घी जिस बर्तन में आ जाएगा उससे जो गर्मी के समय का घी है उस बर्तन में शायद नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ वॉल्यूम भी बढ़ा, टेम्परेचर घटाने के साथ वॉल्यूम भी घटता है और एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। किस सिचुएशन में? -273.15 डिग्री सेल्सियस में जो आपका क्या कहते हैं वॉल्यूम है वो 0 हो जाता है। मतलब वहां पे कोई रैंडम मोशन नहीं हो रही है पार्टिकल्स में, मतलब कि इस टेम्परेचर पे पार्टिकल्स के पास जो भी रैंडम मोशन हुआ करती थी वो सारी मोशन बंद हो गई। बहुत सारी मोशन होती थी ना, पता होगा आपको। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन होती है, वाइब्रेशनल मोशन होती है, और तीसरा क्या होती है? रोटेशनल मोशन होती है। ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन कौन सी मोशन होती है? ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और कौन सी? रोटेशनल। ये तीनों टाइप की मोशन जो है क्या हो जाती हैं?
बंद हो जाती हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, तीनों टाइप की मोशन क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। किस सिचुएशन में? -273.1 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर पे। तो इस टेम्परेचर पे आके क्या हो जाती हैं, ये सारी मोशन बंद हो जाती है और उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जिस सिचुएशन पे मॉलिक्यूल्स की सारी डायनामिक ही खत्म हो जाती है, मतलब कह देना चाहिए कोई हीट नहीं बचती उसके पास, और वो एकदम बिल्कुल कह देना चाहिए कि एकदम बिल्कुल 0 वॉल्यूम पे पहुंच जाता है, सॉलिड फॉर्म में पहुंच जाता है थोड़ी देर के लिए, एकदम बिल्कुल मिनिमम वाला। तो हम ऐसी सिचुएशन को ही 0 क्यों ना बोले? हम 0 डिग्री सेल्सियस को 0 क्यों बोलते हैं? हम इस लोकेशन को 0 बोले जहां पे आके ऑब्जेक्ट जो है सारी इमोशंस छोड़ देता है, मतलब डायनामिक फॉर्म ऑफ हीट का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, मतलब सब्सटेंस के पास कोई हीट नहीं है। तो हीट का इनिशिएशन कहां से होगा? इसके जस्ट बाद से। तो केल्विन ने कहा, लॉर्ड केल्विन कहते हैं यार जब -273.15 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाता है, एकदम मतलब कह देना चाहिए 0 वॉल्यूम का सब्सटेंस बन जाता है, सारी उसकी ये मोशंस बंद हो जाती हैं, सारी मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाती हैं, है ना। तो उस सिचुएशन को ही हम क्या बोलेंगे? 0 सिचुएशन बोलेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे। हर स्केल में यही टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इनिशियल टेम्परेचर होना चाहिए। हर टेम्परेचर में इसी को हमको क्या मानना चाहिए? -0 टेम्परेचर मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? 0 टेम्परेचर। और जो भी स्केल बने उसमें जो इनिशियल फिक्स्ड पॉइंट है वो 0 की बजाय क्या होना चाहिए? -273.15 होना चाहिए। और इसी टेम्परेचर का नाम क्या रखा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखा। क्या रखा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो केल्विन के हिसाब से जो भी मेजरमेंट होगी वो डिग्री की मेजरमेंट से 273.15 क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो केल्विन के हिसाब से जो टेम्परेचर की मेजरमेंट है वो डिग्री के हिसाब से जो टेम्परेचर की मेजरमेंट है उससे 273.15 डिग्री एक्सटेंड होके रहेगी, ग्रेटर रहेगी। आ गया समझ में? ये किसके लिए बात कर रहे थे अपन? एब्सोल्यूट टेम्परेचर या 0 टेम्परेचर की बात कर रहे थे या केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहे थे। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? छापिए इसको और बात करते हैं फिर। छापिए प्लीज, समझिएगा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट क्या मतलब होता है इसको? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? हमें ये पता है, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं कोई चीज बॉयल करने लग जाती है, टेम्परेचर घटा देते हैं वो फ्रीज हो जाती है। क्या होती है? फ्रीज। यही आपका वाटर सॉलिड फॉर्म में जाता है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं बॉयल करने लगता है किसी सिचुएशन पे। अच्छा एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ अगर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी मिल जाता है क्या? कोई मटेरियल जल्दी बॉयल करने लगता है क्या? अच्छा पता है ये चीज? प्रेशर कुकर का नाम सुना? प्रेशर कुकर। जानते रहो, समझो बात को। हमने देखा किसी भी सब्सटेंस में अगर आप उसको बहुत टेम्परेचर दे देते हैं तो कंटिन्यूअसली क्या होता है, वो मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ते 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 और वो वेपराइज हो जाता है। कम करते हैं तो कंडेंस होते होते क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे पानी ना इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब लिक्विड वाटर, आइस वाटर और वाटर वेपर तीनों के तीनों एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा प्रेशर है जिस सिचुएशन में जो लिक्विड वाटर है, जो आइस वाटर है और जो वाटर वेपर है, तीनों के तीनों एग्जिस्ट करते हैं और तीनों के तीनों जो है लगभग इक्विलिब्रियम में होते हैं। मतलब अपन वहां पे वाटर का थोड़ा इस तरफ आएंगे तो आइस वाटर, थोड़ा इस तरफ जाएंगे तो लिक्विड वाटर, थोड़ा इस तरफ आएंगे तो वाटर वेपर। मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन जिस सिचुएशन पे वाटर जो है इक्विलिब्रियम में होता है ना। कहाँ होता है? इक्विलिब्रियम। मतलब इसकी तीनों की तीनों स्टेट क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ये चीज 2 केसेस में देखने को मिलती है। सबसे पहले तो 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एंड 0.46 सेंटीमीटर मरकरी में। कहां देखने को मिलती है? 0.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में और 46 सेंटीमीटर मरकरी के प्रेशर में। 0.46
0.46 सेंटीमीटर मरकरी के प्रेशर में। इस सिचुएशन में क्या होता है, हमको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसको और भी लिख सकते हैं अपन क्या, 273.16 केल्विन, है ना। इन दोनों सिचुएशन पे क्या देखने को मिलता है हमको, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर एंड प्रेशर जहां पर वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। वाटर इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब लिक्विड वाटर, वाटर वेपर और क्या आइस वाटर, तीनों लगभग कहां होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब वाटर की जो इनिशिएशन है, चाहे आप सॉलिड फॉर्म में मूव करना चाहते हो, चाहे आप लिक्विड फॉर्म में मूव करना चाहते हो या वेपर फॉर्म में मूव करना चाहते हो, इनिशिएट कहां से करोगे, ट्रिपल पॉइंट से करोगे। कहां से करोगे, ट्रिपल पॉइंट। तो क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। द वाटर एट द प्रेशर ऑफ 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एंड टेम्परेचर ऑफ 0.01 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन इज कॉल्ड क्या, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर द वाटर इज कोएग्जिस्ट इन देयर क्या स्टेट्स, है ना, या ऑल द स्टेट्स ऑफ द वाटर एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्लियर है, ये अभी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसको भी नोट करिए, आगे बात करते हैं। हैप्पी प्लीज। अब आगे देखिएगा, हम लोग थर्मोमेट्री पढ़ रहे थे, छाप लिया ना सबने इसको। हम लोग थर्मोमेट्री पढ़ रहे थे, हीट मेजर कर रहे थे, टेम्परेचर की स्केल बनाई हमने, थर्मोमीटर भी बनाए, बहुत सारे थर्मोमीटर बताया ना मैंने आपको, बेस्ड ऑन द मरकरी लिक्विड कॉलम या मरकरी कॉलम, और आपका क्या कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम, और प्लेटिनम प्लेट जिसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है और वो टाइम वेरिंग रेजिस्टेंस, टेम्परेचर वेरिंग रेजिस्टेंस है ना, उसका रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के बेसिस पे क्या होता है, वेरी करता है। तो इस तरीके बहुत सारे हमने थर्मोमीटर पढ़े हैं। तो हम इस चैप्टर के आखिरी में ये सारे थर्मोमीटर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इनका पूरा मेथड, है ना, प्रिंसिपल क्या है, उद्देश्य क्या है, कैसे तैयार होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं, ये सारी चीजें अपन एक साथ पढ़ेंगे। अब थर्मोमेट्री के बाद आता है आपका क्या, थर्मल एक्सपेंशन। क्या आता है, थर्मल एक्सपेंशन। समझिएगा बात को, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। बहुत बार आपने सुना होगा, गर्मियों में साइकिल के ट्यूब में हवा कम डलवाओ, सुना है कि नहीं सुना आपने, बताओ, सुना है कि नहीं सुना, बताओ, सुना है ना सबने। गर्मियों में क्या है, कम हवा डलवाओ, टायर भस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, फूट जाते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। अपन ने ये भी सुना है कि चीज को बहुत ज्यादा मतलब कहना चाहिए गर्म करो, बहुत गर्म करो तो वो क्या कहती है, फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है ना। बहुत बार अपन ने सुना होगा कि पटरियां जो है तो वो फैल जाती हैं गर्मी के टाइम में, तो गर्मी के टाइम में उनका मेंटेनेंस ज्यादा होता है, सुना होगा आपने, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, है ना। तो ये सच्चाई है, ये रियलिटी है कि टेम्परेचर के बेसिस पे बॉडीज में तरह तरह के चेंजेस आते हैं। हमने जैसे मान लीजिए हम किसी बॉडी की बात करते हैं, ये मैंने क्यूब ले रखा है, ठीक है, समझिएगा, ये क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है, समझिएगा, इसके पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब कि इसके पास लेंथ वाइज या क्या है, कहते ना, क्या बोल सकते हैं अपन को, लॉन्गिट्यूडिनल एजेस है। क्या है इसके पास, लॉन्गिट्यूडिनल एजेस, है ना, एजेस है जो सिर्फ और सिर्फ जिनके पास लेंथ होती है। एजेस में क्या, ना कोई विड्थ ना कोई हाइट, क्या होती है, मेनली लॉन्ग होती है, एजेस है। इनके पास सरफेसेस है, क्या इनके पास सरफेसेस हैं, और इनके पास क्या है, कैपेसिटी है, वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम। समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा, बताइए। इनके पास लॉन्गिट्यूडिनल एजेस है, इनके पास सरफेस है, और इनके पास क्या कैपेसिटी है, वॉल्यूम है। अगर हम कोई सॉलिड या कोई क्यूब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखते हैं और कंटिन्यूअसली उसका टेम्परेचर एक्सटेंड करते जाते हैं, तो हम देखते हैं उस क्यूब का एज एक्सटेंड होगा। समझ रहे हैं बात को, क्या एक्सटेंड होगा, एज। अगर उसका एज एक्सटेंड होगा तो जो उसका सरफेस है, मान लीजिए मैं अपर सरफेस की बात करता हूं, अपर सरफेस में है क्या, एज एज एज, और टेम्परेचर देने में क्या एक्सटेंड हुआ, एज एक्सटेंड हो गई। क्या हो गया, एक्सटेंड, एज। तो एज में तो एक्सपेंशन हुआ ही, एज में एक्सटेंशन हुआ ही, साथ ही साथ ये और ये दोनों एज अगर एक्सटेंड हो जाएंगी
तो किसमें एक्सपेंशन हो जाएगा बताइए, किसमें एक्सपेंशन हो जाएगा बताइए, सरफेस में एक्सपेंशन हो जाएगा। किसमें एक्सपेंशन हो जाएगा बताइए, सरफेस में। तो यार ऊपर वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस, बाएं दाएं, ये चारों अगर 6 की 6 सरफेसेस अगर एक्सटेंड हो जाएंगी तो क्यूब का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। मतलब क्या एक्सपेंड हो जाएगा बताइए, वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई सॉलिड है हमारे पास, उस सॉलिड को हमने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा और कंटिन्यूअसली उसका टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो टेम्परेचर एक्सपेंशन के साथ, टेम्परेचर एक्सटेंशन के साथ उस मटेरियल की एजेस में भी क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। अब एजेस में एक्सटेंशन होगा तो ऑब्वियसली काय में एक्सटेंशन होगा, सरफेस में एक्सटेंशन होगा। सरफेस में एक्सटेंशन होगा तो ऑब्वियसली क्या, उसकी कैपेसिटी, उसके वॉल्यूम में भी क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंशन इन द डायमेंशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द क्या, हीट, ड्यू टू द सप्लाई ऑफ हीट। अगर हम किसी मटेरियल को हीट सप्लाई करते हैं, अगर हम किसी मटेरियल को हीट सप्लाई करते हैं तो उसके डायमेंशंस में हम जो एक्सपेंशन देखते हैं या एक्सटेंशन देखते हैं, दैट इज द थर्मल एक्सपेंशन, दैट इज द थर्मल एक्सपेंशन। और ये 3 तरीके से देखा जा सकता है। सबसे पहले तो लीनियर, उसकी एजेस एक्सटेंड हुई और एजेस के एक्सटेंड होने से ही सरफेस एक्सटेंड हुआ, तो क्या बोलेंगे अपन इसको, लीनियर एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और तीसरा क्या, आखिरी में क्या, वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या आएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या क्या समझा आपने, क्या क्या एक्सपेंड होगा, लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्या, वॉल्यूम एक्सपेंशन। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि चाहे वो लीनियर हो, चाहे सरफेस वाला हो या फिर वॉल्यूम वाला हो, तीनों एक्सपेंशन किससे एसोसिएट होते हैं, लेंथ से एसोसिएट होते हैं, एज से एसोसिएट होते हैं। तो एक्चुअल में एक्सपेंशन किसमें होता है, लेंथ में, है ना। और उसी के रिजल्ट में क्या होता है, सरफेस वॉल्यूम एक्सटेंड हो जाता है। समझ आ गया सबको अच्छे से, नोट करिए स्पीड से, छाप लीजिए प्लीज। क्लियर हो गया सबको अच्छे से, मिटा दें। चलिए अब समझिएगा लीनियर एक्सपेंशन। आसान है, बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। देखिएगा, जैसे कि एक व्यक्ति किसी पे काम कर रहा है, ठीक है ना, किसी पे काम कर रहा है, हम इंप्रूवमेंट को कैसे जज करते हैं, समझिएगा। मान लीजिए मेरे यहाँ ये 4 लोगों ने एडमिशन लिया, ठीक है ना, ये मेरे यहाँ 4 लोगों ने एडमिशन लिया और इन्हें कुछ ना कुछ अपना स्कोर था, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे थे, ये यहाँ पे थे, ये यहाँ पे थे और ये यहाँ पे थे, ठीक है। इन लोग का ये इनिशियल स्कोर है ना। इनको ट्रीटमेंट दिया गया, मार्गदर्शन दिया गया, गाइडेंस दी गई, ये यहां पहुंच गए, ये यहां पहुंच गए, ये यहां पहुंच गए, ये यहां पहुंच गए, ठीक है, समझिएगा। तो इन चारों में जो है इंप्रूवमेंट हुआ आफ्टर गाइडेंस। तो अगर मैं ये कहूं कि इंप्रूवमेंट हुआ, एक व्यक्ति कह रहा है कैसा इंप्रूवमेंट हुआ, फला बंदे के 98 आ गए, हमारे वाले के तो सिर्फ 88 आए हैं। तो यार ये भी तो देखो, तुम्हारा वाला आ भी तो 85 से रहा है और ये तो ऑलरेडी 95 में था भाई, ये 95 में था तो उसको 98 लाना ठीक लग रहा है, और जो ऑलरेडी 85 में है तो उसको 88 सफिशिएंट है। बोले इसको वाले बोले ठीक है, 96 में ऑलरेडी था तो 98 तक पहुंचा दिया, है तो इंप्रूवमेंट जितना भी है। ये 86 वाले को 87 में पहुंचा दिया, है तो इंप्रूवमेंट। तो चारों इंप्रूवमेंट जो है, इंप्रूवमेंट की जो स्केल है, सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है, आपकी इनिशियल स्ट्रेंथ क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल इंपॉर्टेंस क्या है, समझ रहे हैं बात को। तो किसी में होने वाला चेंज, होने वाला एक्सपेंशन सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, सबसे डिपेंड करता है आपके इनिशियल पैरामीटर पे। किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पैरामीटर्स पे। तो याद रखें, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं लीनियर एक्सपेंशन की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, लीनियर एक्सपेंशन की, समझिएगा ध्यान से। लीनियर एक्सपेंशन तो बढ़ी हुई लेंथ, बढ़ी हुई लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, बढ़ी हुई लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इनिशियल लेंथ, और बढ़ी हुई लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, टेम्परेचर डिफरेंस। समझ रहे हैं बात को। बढ़ी हुई लेंथ किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, सबसे पहले तो किस पे, बढ़ी हुई लेंथ डिपेंड करती है किस पे, लेंथ पे, इनिशियल लेंथ पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करती है,
टेम्परेचर पे। कंबाइन कर दीजिए, बढ़ी हुई लेंथ प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। समझिएगा, बढ़ी हुई लेंथ फाइनल माइनस इनिशियल, या ऐसा बोल दें कि पहले वाली, हाँ बोल देते हैं, डेल्टा एल लिख देते हैं इसको, एल डैश मत लिखो, डेल्टा एल बढ़ी हुई लेंथ, ठीक है, बढ़ी हुई लेंथ, समझिएगा, बढ़ी हुई लेंथ डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब क्या, बाद वाली माइनस पहले वाली, बाद वाली माइनस क्या, पहले वाली। प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटता है तो कोई कांस्टेंट लगता है, इस बार कौन कांस्टेंट लग रहा है, अल्फा, कौन, अल्फा, समझिएगा। तो एल डैश इक्वल क्या आएगा, एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, एल, क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये कौन सी लेंथ है, लेंथ एट टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, या टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर डेल्टा टी अमाउंट से एक्सटेंड करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल डैश, एल डैश कितना हो जाएगा, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये क्या है, एक्सपेंशन इन लेंथ, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। किसी मटेरियल को अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो किस टाइप से एक्सपेंशन होगा, इस टाइप से होगा कि एल डैश इज इक्वल्स टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब कि पहले उसकी लंबाई एल थी, अब कितनी हो गई, एल डैश, ऑन प्रोवाइडिंग क्या, हीट, ऑन प्रोवाइडिंग क्या, हीट। क्या बोलते हैं अपन इसको, लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या है, अल्फा, अल्फा क्या भैया, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्या है अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। समझ में आ गया, क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, छापे प्लीज, समझिएगा। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कैसे सुपरफिशियल, समझिएगा, जो बढ़ा हुआ एरिया है ना वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एरिया पे, और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो बढ़ा हुआ एरिया प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो बीटा, डेल्टा ए मतलब क्या, बढ़ा हुआ एरिया, इंक्रीज्ड एरिया, तो बाद वाला एरिया माइनस पहले वाला एरिया, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, तो इंक्रीज्ड एरिया या एरिया टेम्परेचर टी विल बी इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। आया समझ में, ए डैश इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, आ गया समझ में, ए डैश इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, आ गया समझ में। बीटा क्या है, बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्या है बीटा, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, समझ आ गया। इस वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, समझिएगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन की क्या कहानी है, जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनिशियल वॉल्यूम के। बढ़ा हुआ वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। तो डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी, डेल्टा वी मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम, इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी, वैल्यू पुट कर दीजिए। इंक्रीज वॉल्यूम मतलब बाद वाला वॉल्यूम माइनस पहले वाला वॉल्यूम, वी गामा डेल्टा टी, तो वी डैश इक्वल टू वी प्लस वी गामा डेल्टा टी, वी कॉमन ले लो, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो क्या आएगा, किसी टेम्परेचर टी पे जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी के बराबर होगा, और एरिया क्या होगा, ये होगा। समझ में आ गया, जल्दी से नोट करो, क्या प्रॉब्लम है, छाप लीजिए। अल्फा बीटा गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सुपरफिशियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्लियर है, जल्दी से नोट करिए, आगे बात करते हैं, छापो प्लीज, समझिएगा। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ क्या, क्यूबिकल एक्सपेंशन, समझिएगा। ऐसे तो गामा में कुछ इस टाइप का एक्सपेंशन होता है, अगर ये टेम्परेचर है और ये गामा है तो कुछ इस टाइप का चेंज आपको देखने को मिलेगा।
मतलब अगर 500 केल्विन तक की बात करें तो इस टाइप का चेंज आपको गामा में देखने को मिलेगा। ये वेरिएशन है गामा का टेम्परेचर के रेफरेंस में। मैं बात कर रहा हूं क्यूबिकल एक्सपेंशन की, ठीक है। जनरली गामा में ये एक्सपेंशन है टेम्परेचर के हिसाब से, इस टाइप का वेरिएशन होता है, ये उसका ग्राफ है, 500 केल्विन तक के आसपास की रेंज है। मैं बात कर रहा हूं क्यूबिकल एक्सपेंशन की। हमको पता है किसी आइडियल गैस के लिए या आइडियल सब्सटेंस के लिए पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। क्या होता है, एनआरटी। अगर आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे कांस्टेंट प्रेशर में तो डेफिनेटली वॉल्यूम में भी क्या आपको मिलेगा, चेंज मिलेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम में भी आपको चेंज मिलेगा। फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा टी अपॉन क्या, टी। समझिएगा बात को। हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि v डैश इज इक्वल्स टू v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। समझिएगा, v डैश इज इक्वल्स टू v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो v डैश माइनस v अपॉन v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, गामा डेल्टा टी। समझिएगा। अब तो ग्राफ पता है ना आपको, मिटा दो इसको। मैं क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। क्या देखेंगे आप, डेल्टा v अपॉन v, v डैश माइनस v क्या, चेंज इन वॉल्यूम, गामा डेल्टा टी अपॉन क्या, कुछ नहीं, डेल्टा टी। और डेल्टा v अपॉन v की वैल्यू कितनी है बताओ, डेल्टा टी अपॉन टी। डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी। डेल्टा टी कट जाएगा, गामा इक्वल क्या आ रहा, 1 अपॉन टी। क्यूबिकल एक्सपेंशन में जो गामा है वो टेम्परेचर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हो तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस सिचुएशन में, क्यूबिकल एक्सपेंशन की सिचुएशन में, जो गामा है, जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, वो टेम्परेचर के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर को एक्सटेंड करते हो तो ऑब्वियसली गामा क्या होगा, कम होगा। अगर टेम्परेचर को कम करते हो तो गामा क्या होगा, बढ़ेगा। छाप लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन किस तरीके से टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। हैप्पी प्लीज ध्यान दीजिएगा। आपको मालूम तो चली गया अल्फा क्या, बीटा क्या, गामा क्या। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, गामा क्या, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। हमसे कह रहे हैं अल्फा बीटा गामा को रिलेट करो। मैं बता चुका हूं ये सारी कहानी किसके लिए थी, किसी मटेरियल, किसी बॉडी के लिए थी। तो समझे बात को। हमको मालूम है गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, गामा इज इक्वल्स टू होता है, सॉरी, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, हमको ये भी मालूम है फाइनल एरिया इज इक्वल्स टू इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और हमको ये भी मालूम है फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये तीन चीजें पता है। दूसरी बात थोड़ा सा और नोटिस करिए, हमको ये भी पता है कि जिस सरफेस की एज एल हो उसका एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। हमको ये भी पता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब, है ना। तो ये पहले वाला वॉल्यूम था, तो बाद वाला वॉल्यूम भी डैश क्या होगा, एल डैश क्यूब। एल डैश की वैल्यू क्या है, एल प्लस डेल्टा एल। एल डैश की वैल्यू क्या बताओ, एल प्लस डेल्टा एल। सॉल्व कर लीजिए, एल क्यूब डेल्टा एल क्यूब 3l स्क्वायर डेल्टा एल प्लस 3l डेल्टा एल स्क्वायर। बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा। v डैश इज इक्वल्स टू एल क्यूब मतलब क्या, v। एल क्यूब मतलब क्या, v प्लस, बहुत छोटा है छोड़ दो इसको, क्या बचेगा 3l स्क्वायर डेल्टा एल प्लस 3l डेल्टा एल स्क्वायर। बात को समझिएगा, v डैश माइनस v इज इक्वल्स टू 3l स्क्वायर डेल्टा एल प्लस 3l डेल्टा एल होल स्क्वायर। v डैश माइनस v मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब कितना आएगा मालूम आपको, v गामा डेल्टा टी। क्या आएगा बताइए, v गामा डेल्टा टी। समझिएगा ध्यान से, v गामा क्या, डेल्टा टी, v गामा डेल्टा टी। आगे समझिएगा, मैं इन दोनों से क्या करता हूं, l कॉमन लेता हूं। दूसरी चीज मैं इसको लिख सकता हूं 3l क्यूब डेल्टा एल अपॉन क्या, l। लेकिन इसमें डेल्टा एल का स्क्वायर है, बड़ा टर्म है, इसलिए बस कर सकते हैं
नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसको भी क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। एल देखो, एल में जो चेंज है छोटा सा चेंज होना है, तो डेल्टा एल उससे और छोटा आएगा। भाई डेल्टा एल बहुत छोटा है, छोटा सा चेंज है, तो डेल्टा एल का स्क्वायर बहुत छोटा आएगा और एल का क्यूब तो बहुत ही घटिया आएगा, तो छोड़ दो इसको। तो ये दोनों टर्म जिनमें जो हायर पावर वाली टर्म है ये क्या है, नेग्लेजिबल है, तो मैंने छोड़ दिया दोनों को। ये बचा मेरे पास। अब समझिएगा, वॉल्यूम गामा डेल्टा टी, 3 वॉल्यूम डेल्टा एल अपॉन क्या एल, ये v से v भी कट जाएगा। आगे समझिएगा, डेल्टा एल अपॉन एल को हम मालूम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल को अगर आप नोटिस करें, डेल्टा एल इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो डेल्टा एल बन जाएगा। तो डेल्टा एल अपॉन एल को लिख सकते हैं आप अल्फा डेल्टा टी। क्या लिख सकते हो, अल्फा डेल्टा टी। तो गामा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 3 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, तो गामा इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताओ, गामा इज इक्वल्स टू आ गया 3 अल्फा। क्या समझ नहीं आया बताओ, गामा इज इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो, 3 अल्फा। दूसरी चीज, एंड अब a बराबर एल स्क्वायर है, a डैश क्या होगा, एल डैश का स्क्वायर। एल डैश क्या है, एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। समझिएगा, a डैश बराबर एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल, ये बन गया a, ट्रांसपोज कर लो, a डैश माइनस a, डेल्टा एल का स्क्वायर बहुत छोटा होगा, छोड़ दो, 2l स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल। ये क्या है भैया, a है। देखिएगा ध्यान से, मैं कहाँ लिख दूं, मैं इधर लिख, उधर जगह है, पर्याप्त जगह है, घबराए ना। ये डेल्टा ए या जो भी a डैश माइनस ए हो गया, ये एल स्क्वायर मतलब a है, नीचे आएगा क्या बचेगा, 2 डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो डेल्टा ए अपॉन ए को हम क्या बोल सकते हैं, बीटा डेल्टा टी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 अल्फा। बीटा क्या आएगा, 2 अल्फा। बीटा हो गया 2 अल्फा और गामा हो गया क्या, 3 अल्फा। इसको बोल दूं मैं क्या, 6th, और इसको बोल दूं मैं क्या, 7th। बाई 6th एंड 7th, बाई 6th एंड क्या 7th। क्या देखा हमने, बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एंड गामा इज इक्वल्स टू क्या, 3 अल्फा। तो अगर मैं ये बोलूं कि मुझे इन तीनों का रेशियो चाहिए है, तो आप देखें, अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा इज इक्वल्स टू 1:2:3। अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा इज इक्वल्स टू क्या, 1:2:3। कोई प्रॉब्लम है किसी को, समझ में आया, अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन आएगा, 1:2:3 आएगा। समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर लो इसको, क्या प्रॉब्लम बताइए।